तो कैसे हो सब लोग? मैं बजाय इधर-उधर की बात करने के फिर सीधी बात करूँगा कि इमेजिन करो कल कल सुबह तुम उठ ही नहीं पाते और ये कोई मैं ड्रामेटिक बात नहीं कर रहा। एक पॉसिबिलिटी है जो हर रात एग्ज़िस्ट करती है और जिसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। मैं तुमसे आज एक सवाल करूँगा, एक सवाल जो तुम्हारे अंदर कुछ तोड़ सकता है, जो रात की नींद तुम्हारी खराब कर सकता है, जो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर सकता है। लेकिन यही सवाल वो आईना है जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी दिखाता है। अगर तुम कल मर जाओ, क्या तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मतलब था? जवाब मत देना अभी, पहले सुनो। हम एक अजीब स्पीशीज़ है। हम जानते हैं कि हमने मर जाना है और ये वो एक इकलौती चीज़ है जो होके रहनी है इस दुनिया में। लाइक तुम अगर टैक्स नहीं भरते, तुम बच सकते हो इस चीज़ से, तुम धोखा नहीं खाना चाहते, तुम कोशिश कर सकते हो अपने आप को उन लोगों से दूर रखने के लिए जो धोखा देते हैं। तुम बीमार नहीं पड़ना चाहते, थोड़ी एहतियात करो, तुम बीमारी से भी बच सकते हो। लेकिन मरना ये बहुत चीज़ है जो गारंटीड है और फिर भी हम इस बारे में नहीं सोचते, बात नहीं करते, प्लान नहीं करते। क्यों? अर्नेस्ट बेकर एक फिलोसोफर था। उसने पूरी जिंदगी यही समझाने में लगा दी। उसने कहा इंसान की पूरी सिविलाइजेशन, पूरे ख्वाब, पूरी मेहनत, ये सब एक चीज की वजह से है कि मौत का डर भूलने की कोशिश। सोचो, तुम काम करते हो, कोई भी काम, क्यों? ताकि तुम एक लेगेसी पीछे छोड़ सको। तुम बच्चे पैदा करते हो, क्यों? ताकि कुछ आगे छोड़ने के लिए बचे। तुम फेमस होना चाहते हो, क्यों? ताकि लोग तुम्हारा नाम हमेशा याद रखें। और ये सब मौत को हराने की एक कोशिश है, लेकिन कोई भी अभी तक जीता नहीं है इस मौत से। लेकिन यहाँ एक चीज है, जो लोग इस सवाल का सामना करते हैं, जो लोग मौत को आंखों में देखते हैं, वो जिंदगी को एक अलग तरह से जीते हैं। वो तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। पहले और गहराई में जाते हैं। सोचो अभी वो चीज जो तुम करना चाहते थे, जो तुमने बाद में पे डाल दी। लाइक वो इंसान जिससे तुम मिलना चाहते थे, जिसको तुम कुछ बताना चाहते थे, कोई भी बात, जैसे तुम उसे क्यों अजीज हो या वो तुम्हें क्यों अजीज है, लेकिन वक्त नहीं मिला। वो जिंदगी जो तुमने सोची थी बचपन में, वो ख्वाब जो तुमने सिर्फ प्रैक्टिकल होने के लिए उनका गला दबा दिया, वो सब अगर कल का दिन नहीं आया, हमेशा आधा रह जाएगा और दुनिया चलती रहेगी। तुम्हारा फोन कोई और यूज करेगा, तुम्हारी कुर्सी पे कोई और बैठा होगा, तुम्हारी जगह बांट दी जाएगी। लेकिन ये क्रूल नहीं है, ये सिंपल लॉजिक एंड ग्रेविटी है। दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती यार, ना तुम्हारे लिए, ना मेरे लिए, ना किसी और के लिए। तो सवाल यही है, जब दुनिया नहीं रुक रही तो तुम क्यों रुक जाते हो? मैं जानता हूं अभी तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। दो चीजें एक साथ हो रही हैं। एक हिस्सा कह रहा है कि हाँ ये सच है, लेकिन एक हिस्सा जो हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो ये कह रहा है कि यार मुझ पर ये सब कुछ अप्लाई नहीं होता, मैं तो अभी जवान हूँ, मेरे पास बहुत वक्त है, मैं लाइफ अभी मैंने देखी ही क्या है, अभी मेरा टाइम कितना स्टार्ट हुआ है। लेकिन वो दूसरा हिस्सा जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, असल में वो झूठ है और तुम ये बात जानते हो। अल्बर्ट कैमस ने एक बात की थी, उसकी मैं बात को कोट करना चाहता हूँ। उसने ये बात की थी, उसने ये सवाल पूछा था कि सिंपल एक सीरियस फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, इज दिस लाइफ वर्थ लिविंग और नॉट? ये सुन के तुम्हें लगता है कि ये नाइलिज्म है, ये डेस्पेयर है, ये डार्कनेस है, लेकिन कैमस ने आगे कहा कि हम जानते हैं कि जिंदगी अब्सर्ड है, मीनिंगलेस है, और फिर भी हम चूज करते हैं इसको जीने के लिए। हम फिर भी जीना नहीं छोड़ देते। और यही चॉइस, यही बात, यही इंसान की सबसे बड़ी आजादी है। और दूसरी तरफ इब्ने सीना, उन्होंने कहा था कि मौत से पहले मरो ताकि मरने के बाद मरना ना पड़े। अब तुम कहोगे कि इस बात का क्या मतलब हुआ? सो इसका मतलब यह है कि अपने ईगो को, अपने डर को, अपनी झूठी जिंदगी को खत्म करो, अभी खत्म कर दो, ताकि जो बचे वो तुम्हारी सिर्फ सच्चाई हो, ये सब कुछ झूठ ना हो। दो अलग रास्ते हैं, दो अलग ट्रेडिशन है, लेकिन दोनों एक ही जगह पहुंचते हैं कि मौत का सामना करो ताकि जिंदगी जी सको।
अब तुम पूछोगे कि मतलब कहाँ से आता है, तो अगर जिंदगी का कोई बिल्ट इन मतलब नहीं है, अगर दुनिया नहीं रुकेगी, अगर वक्त चलता रहेगा, वक्त गारंटेड नहीं है, तो मतलब कहाँ से आता है? विक्टर फ्रैंकल, उसने अपनी लाइफ नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में गुजार दी, और जब उसे सब कुछ छिन गया, उसने एक चीज को ऑब्जर्व किया, जिन लोगों ने सरवाइव किया उनके पास जीने की कोई ना कोई एक वजह थी। कोई उनका इंतजार कर रहा है, कोई काम उनका आधा रह गया है, कोई सवाल जिसका जवाब अभी भी उन्हें ढूंढना है। मतलब बाहर से नहीं मिलता, मतलब अपने अंदर ढूंढना पड़ता है। और यही इंपॉर्टेंट है, तुम मतलब तब बनते हो जब तुम मौत को सीरियसली लेते हो, जब तुम जानते हो कि वक्त लिमिटेड है, हर चीज का वेट बढ़ जाता है, हर कन्वर्सेशन, हर लम्हा, हर आधा हुआ ख्वाब, सबका मतलब बहुत बढ़ जाता है। मौत तुम्हारी दुश्मन नहीं है, मौत तुम्हारा एनिमी नहीं है। मौत वो टीचर है जो तुम्हें बताता है कि ये वक्त असली नहीं है, तो इसको खुलकर जियो। बट मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ लोग ये सवाल पूछने के बाद भी जवाब नहीं ढूंढ पाते। कुछ जिंदगियां जेन्युइनली आधी रह जाती हैं, कुछ ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, और ये ट्रेजिक है, ये ट्रेजिक है। मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारी जिंदगी मीनिंगफुल होगी। इस चीज की गारंटी ढूंढना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं है या किसी और का नहीं है, और सिर्फ तुम्हारा है। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि इस चीज का जवाब ढूंढना कि क्या तुम्हारी लाइफ वाकई मीनिंगफुल है या तुम्हारी लाइफ गारंटीड है, तुम्हारा टाइम गारंटीड है, मीनिंगफुल है, इसका जवाब सिर्फ तुम्हें खुद ढूंढना होगा। कोई तुम्हारी तरफ से ये काम नहीं कर सकता, ना मैं, ना तुम्हारे घर वाले, ना तुम्हारा रिलीजन, ना तुम्हारी सोसाइटी, ना तुम्हारी फिलोसफी, कुछ भी नहीं। अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। तो अब वो सवाल जो मैंने शुरुआत में तुम्हारे से पूछा, अगर तुम कल मर जाओ, क्या तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब है? अब तुम जवाब दो, अपने अंदर अपने आप से सोचो और सच में जवाब दो। अगर जवाब हाँ है तो ये वीडियो बंद करो और वो काम करो जो मीनिंगफुल है, और अगर तुम्हारा जवाब नहीं है तो ये वीडियो दोबारा बंद करो और उस जवाब को ढूंढने की कोशिश करो जो तुम्हारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। दोनों केस में जवाब एक ही है, वक्त अभी भी है, उस वक्त को यूज करो।